एमएमएस के द्वारा। देखिए प्रधान जी, ये भयानक चेहरा। आप मेरे यहाँ शगुन लेके आए हैं क्या? शगुन? तेरे गुण दिखाने आया हूं मैं, वो देख। ऐसे एक शांत हाउसिंग सोसाइटी में एक घायल आदमी को सरेआम मार रहे हैं एसीपी आयुष्मान ठाकुर। आम जनता अब पुलिस से जवाब चाहती है, क्योंकि अगर रक्षक ही जालिम हो जाएगा तो जनता कहां जाएगी? पुलिस पर अक्सर ये आरोप लगते रहते हैं। जिसका नाम होता है प्रधान जी, वही बदनाम होता है। लेकिन मैं एक मंत्री हूं, मेरा नाम बदनाम हुआ तो मेरी पार्टी का नाम और निशान नहीं जाएगा। विशाल से गोली चली है, शिव से पूछताछ हुई तो मैं और मेरा बेटा दोनों फंसेंगे। इलेक्शन सर पर है, मीडिया का कोई भरोसा नहीं है। इतनी सी बात नहीं समझता तू? शिव को शिव के पास पहुंचा देते हैं, उसको जलाकर उसकी लाश को गाड़ देते हैं। मुझे टॉप पर पहुंचना है, आसमान को छूना है, और तू लोगों को जमीन के नीचे गाड़ने में लगा हुआ है। मुझे पॉलिटिक्स में हिट होना है, हिट लिस्ट में नहीं आना है। प्रधान जी, बस अब तू कुछ नहीं करेगा, जो करूंगा मैं करूंगा। कोई पूछे तो कह देना शिव की इन्वेस्टिगेशन जारी है। वो कुत्ते की मौत तो मरेगा, लेकिन उसको मारेगा कोई बाहर वाला। समझ गया ना? उसको जलाकर उसकी लाश को गाड़ देते हैं। बाहर वाला। बॉस, बजरंग की पूछताछ करने थानेदार आया है। जा डिस्पेंसरी जा, घर के चूहों को भी कोड़ दे देगा। चल। आओ थानेदार साहब आओ। पहली बार हुआ है कि गुंडों ने पुलिस को घेर रखा है। बॉस! ओए! बॉस भी बोले और उंगली भी दिखावे, शर्म ना आवे। तूने राजनवाड़ी में बजरंग के आदमियों की ठुकाई की। अब जो ठुकाई के लायक हो उसकी धुलाई तो होगी ना। लेकिन बजरंग कहाँ है? जब से तूने मारा वो लापता है। चूहा किसी बिल में घुस जावे और बिल हमारे पे फटेगा। ए बॉस, तू हवा में इसलिए उड़ रहा है क्योंकि बजरंग अभी तक मिला नहीं। मिलेगा तो क्या उखाड़ लेगा? उसको मारने के जुर्म में तुझे अंदर कर दूंगा, अंदर कर दूंगा, अंदर कर दूंगा साला। यो रहा थारा बजा हुआ बजरंग। थारे लेबर पेड़ में इसकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। अब इसकी धुलाई मेरे साथ अणे भी मिलके की है। अब इसके साथ साथ तू भी अंदर जाऊंगा। अब लेकिन प्रूफ सी टीवी सीसीटीवी थानेदार, अपने अपने नजरिए की बात होवे। 2 बाल दूध के गिलास में मिले तो ज्यादा लगे, लेकिन वही 2 बाल किसी टकले के सर पे मिले तो बहुत कम लगे। हमारे नजरिए से बॉस ने बजरंग को साफ नहीं बल्कि किसान भाइयों को इंसाफ दिलाया, क्योंकि The boss is always right! जोर से बोलो, जय माता दी! अबे बॉस, अबे छींक दिया बेमान। पालिए ना। अरे पाले ना, आओ। अरे सॉरी, हाँ वो मीटिंग कैंसिल किया था। नॉट एट ऑल एन इशू सर। वो कॉन्ट्रैक्ट एक स्कूल के टीचर का है, बस उसको उड़ाने का है। पैसा में साथ लाए। ड्राइवर गाड़ी निकाला। चाय भी नहीं। बीच में ना बोल। गलती कर दी उसने। किसी का भी कॉन्ट्रैक्ट ले आता, लेकिन स्कूल टीचर का नहीं। आगे जाओ तुम लोग। इस तरफ, इस तरफ।
हार सही नहीं सकता तो खेलता क्यों है राजन? भैया तू ठीक है ना शिव? हाँ भैया। देख देख फिर आ गया अपने भाई को बचाने के लिए। थोड़ी और देर हो जाती तो उसका भाई भी इसके बाप की तरह लंगड़ा हो जाता। अब बोल, क्या जवाब है तेरे पास? उसने आपको गाली दी बाबूजी? सत्यकांत जी, धर्मकुंज को शिक्षा देने के बजाय पहले अपने बेटे को शिक्षा दीजिए। सही गलत का पाठ पढ़ाना अपने घर से शुरू कीजिए। देखिए देखिए कितने बेरहमी से इसने मारा है। कोई छठा हुआ बदमाश या गुंडा ही मार सकता है। आपको बड़ी जानकारी है गुंडों की। हे! क्या कहना चाहता तू? मैं गुंडा हूं? आपके बेटे की हरकतों से तो ऐसा ही लगता है। सूर्या! आज पहली बार मैंने किसी पर हाथ उठाया, वो भी अपने बेटे पर। आज के बाद तो किसी पर हाथ नहीं उठाना। मैं अपने बेटे की तरफ से सबसे माफी मांगता हूं। चल, मैं समझाता हूं। सत्यकांत, सत्यकांत, भैया शिव, उसने बाबूजी को गाली दी और मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी सह सकता हूं, मगर कोई मेरे बाबूजी को गाली दे ये मैं नहीं सह सकता। टीचर की इज्जत किच्चा में मिला दी। अरे आज क्या हुआ? शेर भीगी बिल्ली कैसे बन गया? एक तरफ बाप की इज्जत गई और दूसरी तरफ बेटे की हेकड़ी। देख राजन, बाबूजी ने कहा इसलिए मैं चुप हूं। अरे वाह, क्या परिवार है। बेटा बोल नहीं सकता, बाप चल नहीं सकता। भैया मास्टर जी, सूर्या और राजन का फिर से झगड़ा हो गया है। भैया सूर्या! बाबूजी, बाबूजी भैया की कोई गलती तू नहीं चुप है। कर! जब तक तुम दोनों सुलह नहीं कर लेते, एक ही कमरे में बंद रहोगे। तीन साल बाद सूर्या धर्मकुंज वापस लौट रहा है। क्या उसे लेने भी नहीं जाओगे सत्यकांत? कौन सी बहादुरी का काम करके आ रहा है वो कि मैं उसका स्वागत करूं? खूनी है वो, खून की सजा काट के आ रहा है। वही तो सत्यकांत, अपने किए की सजा काट के आ रहा है। देखो सत्यकांत, हर संत का एक बीता हुआ कल होता है।
और हर पापी का एक आने वाला कल होता है। अगर जिंदगी के इस नाजुक मोड़ पे तुम उसका हाथ नहीं थामोगे तो वो हमेशा के लिए तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। बाबूजी, कर दीजिए ना माफ भैया को, चलिए ना।